स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए ब्लॉग में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे पांडे दीवानगंज प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस के लिए ध्वजारोहण करने के लिए हमारे बीच यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ हमारे पूर्व फौजी भाई जयप्रकाश सिंह भी स्माइल देते हुए मौजूद हैं। चलिए हम जब चलते हैं ध्वजारोहण की तरफ धीरे से कदम आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले हमारे भारतीय परंपराओं में जैसे है कि सरस्वती जी का पूजन अर्चन होता है, उसी प्रकार आज पूजन अर्चन हो रहा है यहाँ पर जो इंचार्ज हैं द्वारा। अगरबत्ती प्रज्वलित हो चुकी है। अब आंटी आइए। ओम भूर्भुवस्वः तस्मैत्तद्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान की देवी सरस्वती माँ का महिमा मंडन करते हुए यहाँ पर हमारे बीच उनका पूजन अर्चन हो रहा है। और गणतंत्र दिवस के लिए जो मुख्य एक तरह से कह लें तो झंडारोहण करने के लिए हमारा तिरंगा, हमारा प्यारा तिरंगा आप सबके सामने दिख रहा होगा, तैयार है फिर से खुले आसमान में लहराने के लिए। अब इस संदर्भ में चलते हैं हम अपने जयप्रकाश भैया के पास और उनसे जानते हैं कि यह कौन सा गणतंत्र दिवस है और इसके गणतंत्र दिवस के दिन हुआ क्या था एक्चुअली। इन सब को पूरी तरह से बताएंगे हमारे पूर्व फौजी भाई जयप्रकाश सिंह जी। क्या करने आई हो यहाँ पे? झंडा उड़ाने। झंडा उड़ाने या लहराने? तिरंगा ऊपर करो, ऊपर करो तिरंगा। यस। और ये तो देखो गाल पे भी लगाया इसने। अरे गजब, बहुत बढ़िया। हम लोग 73वें गणतंत्र दिवस की ओर आ चुके हैं। 73 साल हमारे बीत चुके हैं गणतंत्र दिवस को पूरे हुए, जो कि हमारा संविधान जो लागू हुआ था आज ही के दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। कुछ नए कानून लागू किए गए थे जिससे कि हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है और पूरा मैनेजमेंट जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वो प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके, जो कि 73 साल से लगातार अच्छे ढंग से चल रहा है। हमारे भारत का भाग्य कह सकते हैं, इस दिन को भाग्य विधाता भी कहा जाता है एक तरीके से। और ये गणतंत्र दिवस जो है हमारा 73वां है और हम लोग इसी तरीके से सेलिब्रेट करते रहेंगे जब तक इस धरती पे हम लोग जीवित और रहेंगे। करना चाहिए सबको, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो गणतंत्र दिवस के दिन जो भी हमारा लागू किए गए थे, जो भी रूल लागू किए गए थे, वो पूरे विश्व में अपने आप में एक मिसाल थे, जो कि आज़ादी के बाद में इसको लगभग समय लगा था, अगस्त से लेकर के जनवरी तक 2 साल लग गए थे। तो 2 साल में जो तैयारी हुई थी, अब आप सोचिए कि आज हमारा देश जो है किस स्थिति में है। तो इसी के साथ अब हम लोग झंडारोहण करेंगे। सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। हमारे जो है बिटिया है महिमा जी और सुधा जी हैं, हमारी आंटी जी हैं, सभी लोग आए हुए हैं, सभी का स्वागत है। और अब जो है गणतंत्र दिवस होगा और सभी लोग मौन धारण जनगण मन का जो है पूरा तैयारी करके आए हैं। सब लोग याद है ना? तो सबको कहना भी चलेगा, ठीक है, कहना भी पड़ेगा। तो चलिए, देखिए हमारे बीच आज सुबह से अभी तक बादल का माहौल था जी, और
झंडारोहण देखने के लिए सूर्यदेव भी आ गए। खुद ही प्रकट हो गए हैं हम लोग के बीच। और हम चलते हैं, सबसे पहले झंडारोहण होगा, उसके बाद परंपराओं के अनुसार हम लोग राष्ट्रगान करेंगे, एक पंक्ति में खड़े होकर, एक लाइन में खड़े होकर। बिल्कुल सावधान होकर के हम लोग जो है राष्ट्रीय गीत का गायन करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे बीच यहाँ की आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की इंचार्ज CHO महिमा जी और साथ में उनकी सहयोगी स्टाफ की खड़ी हैं। और जल्द ही अब झंडारोहण होगा। मैं निवेदन करूंगा इन दोनों से कि ये झंडारोहण करें। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। इसी के लोगों से हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार, मैं आप सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित होकर अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमें ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारा गणतंत्र दिवस है। लगभग 200 वर्षों की गुलामी सहने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, आप सभी को मालूम होगा। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन हम सभी जानते हैं जैसे एक बड़े घर को चलाने के लिए एक अच्छे मजबूत और एक समृद्ध गार्जियन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, इतने बड़े विशाल भारत एक को अखंड बनाए रखने के लिए हमारे देश में एक ऐसी नींव की ज़रूरत थी जो हमारे इतने बड़े विशाल देश को एक साथ मजबूती के साथ जोड़ कर रखता। और हमारे देश में संविधान की नींव रखी गई और हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को एज ए गणतंत्र दिवस के रूप में स्थापित किया गया। हमें ये बात कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारा देश का संविधान पूरे विश्व में एक ऐसा संविधान है कि सभी देशों से, जितने भी देश हैं हमारे विश्व में, सभी देशों में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हमारे संविधान लागू होने के बाद हम सभी भारतवासी जहाँ पे जगह जगह पर हमारे धर्म बदल जाते हैं, हमारे रीति रिवाज बदल जाते हैं, हमारे कल्चर बदल जाते हैं, उन सभी को एक साथ जोड़कर रखने के लिए काम करता है। आज हम सभी भारतवासी ऊंच नीची धर्म जाति के भेदभाव से बहुत ऊपर उठकर एक भारतीय नागरिक के रूप में जाने जाते हैं और ये सब हमारे भारतीय संविधान की वजह से ही संभव हो पाया। आज हमारी भारत की महिलाओं को आगे बढ़ने की जो शक्ति मिली है वो हमारे भारतीय संविधान की ही देन है। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम आपके इस सुंदर से स्पीच के लिए और इतनी जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, उसके बाद कितने दिनों बाद, किस वजह से, और ये संविधान कितना बड़ा है, इसका अस्तित्व कितना बड़ा है, इन सब का विश्लेषण देने के लिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो में आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।